बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेसन है मनफी सोच नहीं रखनी। मनफी सोच नहीं रखनी। क्लास 3 सबक नंबर 6 रात दिन, पेज नंबर 37 ओपन कर लें। आज का हमारा उन्वान है मश्क। उन्वान है मश्क। आज हम मश्क हल करेंगे। अल्फाज मायनी। अल्फाज मायनी। हिकमत अकल। हिकमत अकल। हिकमत अकल। बेजान जिसमें जान ना हो। बेजान जिसमें जान ना हो। बेजान जिसमें जान ना हो। शब रात। शब रात। शब के क्या मायने है? रात। नेक्स्ट है अल्फाज मायनी। उजाला रोशनी। उजाला रोशनी। ढंग तरीका। ढंग तरीका। हैवान जानवर। हैवान जानवर। उम्मीद है कि आपको अल्फाज मायने की समझ आ गई होगी। अब हम तफहीम, क्या तफहीम, इन सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखें। सवाल नंबर 1 है, अलिफ है, इस नज़म के शायर का नाम क्या है? क्वेश्चन मार्क। इस नज़म के शायर का नाम क्या है? इस नज़म के शायर का नाम सूफ़ी तबस्सुम है। सूफ़ी तबस्सुम है। क्या है? सूफ़ी तबस्सुम है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 2 बे। दिन और रात के बनाने में अल्लाह ताला की क्या हिकमत है? क्वेश्चन मार्क। दिन और रात के बनाने में अल्लाह ताला की क्या हिकमत है? क्वेश्चन मार्क। अल्लाह ताला ने दिन काम करने के लिए और रात आराम करने के लिए बनाए हैं। क्या हिकमत है? अल्लाह ताला ने दिन काम करने के लिए और रात आराम करने के लिए बनाए हैं। सवाल नंबर 3 है जीम। आप अपने ज़्यादा काम दिन के किस हिस्से में करते हैं? क्वेश्चन मार्क। आप अपने ज़्यादा काम दिन के किस हिस्से में करते हैं? क्वेश्चन मार्क। हम अपने ज़्यादातर काम दिन के सुबह के हिस्से में करते हैं। हम अपने ज़्यादातर काम सुबह के हिस्से में करते हैं। हम दोबारा सुन लें। हम अपने ज़्यादातर काम सुबह के हिस्से में करते हैं। दिन के सुबह के हिस्से में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दाल। रात को आसमान पर आप किन चीज़ों को देख सकते हैं? रात को आसमान पर आप किन चीज़ों को देख सकते हैं? क्वेश्चन मार्क। रात को हम आसमान पर चाँद और सितारों को देख सकते हैं। रात को हम आसमान पर चाँद और सितारों को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इस नज़म का मरकज़ी ख्याल अपने अल्फाज में लिखें। इस नज़म का मरकज़ी ख्याल अपने अल्फाज में लिखें। इस नज़म का मरकज़ी ख्याल ये है कि दिन रात अल्लाह ने बनाए हैं। कि दिन रात अल्लाह ने बनाए हैं। दिन को रात में और रात को दिन में तब्दील करने वाला अल्लाह ही है। क्या है लाइन? दोबारा सुने। दिन को रात में और रात को दिन में तब्दील करने वाला अल्लाह ही है। कैसी निराली शान है अल्लाह की। दिन होता है तो हर तरफ रोशनी
हो जाती है, और रात होती है तो अंधेरा छा जाता है। दिन काम करने के लिए बना है और रात आराम के लिए बनाई गई है। 3 क्लास दोबारा जो है सवाल जवाब एक दफ़ा फिर सुन लें। सवाल आपके जवाब। इस नज़म के शायर का नाम क्या है? इस नज़म के शायर का नाम सूफ़ी तबस्सुम है। क्या है? सूफ़ी तबस्सुम है। नेक्स्ट है, दिन और रात के बनाने में अल्लाह ताला की क्या हिकमत है? क्वेश्चन मार्क। अल्लाह ताला ने दिन काम करने के लिए और रात आराम करने के लिए बनाए हैं। जी मैं, आप अपने ज़्यादा काम दिन के किस हिस्से में करते हैं? क्वेश्चन मार्क। हम अपने ज़्यादा काम दिन के सुबह के हिस्से में करते हैं। नेक्स्ट है, रात को आसमान पर आप किन चीज़ों को देख सकते हैं? रात को हम आसमान पर चांद और सितारों को देख सकते हैं। लास्ट है, इस नज़म का मरकज़ी ख्याल अपने अल्फाज में लिखें। इस नज़म का मरकज़ी ख्याल ये है कि दिन रात अल्लाह के बनाए हैं। दिन रात अल्लाह ने बनाए हैं। दिन को रात में और रात को दिन में तब्दील करने वाला अल्लाह ही है, यानी अल्लाह पाक की ही ज़ात है जो दिन को रात में और रात को दिन में तब्दील कर सकती है। कैसी निराली शान है अल्लाह की। दिन होता है तो हर तरफ रोशनी हो जाती है, और रात होती है तो अंधेरा छा जाता है। यानी कि अल्लाह पाक की शान कितनी निराली है कि जब दिन होता है तो हर तरफ से रोशनी हो जाती है, और जब रात होती है तो हर तरफ अंधेरा छा जाता है। दिन काम करने के लिए बना है और रात आराम करने के लिए बनाई गई है। उम्मीद है कि आपको सवालात की और जवाबात की और अल्फाज मायनी की अच्छे से समझ आ गई होगी। आपने इन अल्फाज मायनी और सवालात को अपनी नोटबुक पे रिटन फॉर्म में लिखना है और अच्छे से याद कर लेना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।